बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिदुल्लाह सफ़ी और आप इस वक्त देख रहे हैं इल्हाम कोचिंग एकेडमी। अब आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है MCQs रिलेटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये आपके फर्स्ट ईयर किताब का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम फंडामेंटल चीज़ें पढ़ते हैं एटम के बारे में, एटम की अंदर पार्टिकल्स कौन से हैं, पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की है और किस तरह की है, और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है। फिर हम आगे इसका डिफरेंट मॉडल्स पढ़ते हैं। हम क्लासिकल मॉडल से शुरू करके हम मॉडर्न जो क्वांटम मैकेनिकल्स मॉडल है उस तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम पहले MCQs डिस्कस करते हैं। MCQs रिलेटेड है क्वांटम नंबर्स के साथ। पिछला NMDK 2020 से रिलेटेड है, हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि क्वांटम नंबर्स वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। आपको ऑर्बिटल दिया गया है और आपसे क्वांटम नंबर्स के बारे में पूछते हैं। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दिया है कि इसका n जो है 2 है और l इसका 1 है। ऑप्शन बी है n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी है n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0। सो इसको हल करने के लिए एक आसान आप जो है ट्रिक या शॉर्ट हैंड जो है याद रखो कि उसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ आप देखो, आपको गिवन जो ऑर्बिटल दिया है ये क्या है, ये 2p है। गौर करो कि ऑर्बिटल के सामने जो नंबर लिखी होती है ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल। क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस शेल से बिलोंग करता है। आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल को हम क्वांटम नंबर जो है, नंबर ऑफ शेल जो है रिप्रेजेंट करते हैं बाय नंबर n। सो जब आपका n जो है, जब आपका 2 है, इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू क्या है, 2 है। ये क्या शेल है, ये सेकंड शेल है। और हमें ये भी पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, हमें पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3। ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है l, ये हमें एक सब शेल के बारे में आइडिया देते हैं कि शेल के अंदर जो है कौन सी सब शेल्स मौजूद है। तो जब l की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब ये है कि ये s सब शेल है। जब l की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब ये है कि ये p सब शेल है। जब l की वैल्यू 2 हो, इसका मतलब ये है कि ये d सब शेल है। और जब 3 हो तो f सब शेल है। तो यहाँ आपको p सब शेल क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि l की वैल्यू p के लिए क्या है, 1 है। तो l के लिए p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये बड़ा आसान है, आपको गिवन डेटा में से आप उसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 2 जो है इसका n वैल्यू है और p के लिए l वैल्यू 1 है। तो लिहाजा आपका जो ठीक ऑप्शन आ रहा है इसमें देखो, n इज इक्वल टू 1, 1 सब में n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 2 है। ये n 1, 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट शेल से बिलोंग करते हैं। ये तो हमें 2p दिया गया है जो कि सेकंड शेल का सब शेल है। तो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ये आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आपने देखा कि आपने इसको आसानी के साथ इनको हल कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट MCQs क्या है, वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट E/m रेशो। ऑप्शन ए लिथियम है। ऑप्शन, यहाँ पे लिथियम पे मिस्टेकनली यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा, लेकिन यहाँ चार्ज है। यहाँ पे लिथियम पे यानी 2 लिखा है, जस्ट 2 लिखा है यहाँ, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है जो मिस्टेकनली नहीं लिखा गया। अच्छा, ऑप्शन ए लिथियम 2 पॉजिटिव है। ऑप्शन बी है H1 पॉजिटिव है। ऑप्शन सी है हीलियम पॉजिटिव। ऑप्शन डी है बेरिलियम। अब देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है कि हम जो है E/m वैल्यू को कैसे कंपेयर किया जाए। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, चार्जेस भी हैं, चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी चेंज है और एक न्यूट्रल भी दिया गया है। तो इसके लिए हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू सॉल्व या हाउ टू अप्रोच इट, अब पता नहीं चलता। तो इसके लिए आसान हल, आसान जो है फार्मूला या आसान हिंट ये है कि हमें पता है कि E/m वैल्यू यानी चार्ज टू मास रेशो, it is directly proportional to charge on species।
स्पीशीज़ के ऊपर जो है चार्ज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, अगर चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो, अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो उसका E/M वैल्यू भी क्या होगी, हाई होंगी। अगर चार्ज की वैल्यू कम हो तो E/M रेशो भी क्या होंगी, कम होंगी। अब देखो, इसमें लिथियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, हीलियम के ऊपर भी क्या है, +1 चार्ज है। अब ये तीनों चार्ज्ड स्पीशीज है। एक बेरिलियम है जो कि न्यूट्रल है, तो जितना चार्ज कम होगा उतनी ही E/M वैल्यू भी कम होगी। तो लिहाजा हम इस एक शॉर्ट हैंड से आप जो है बता सकते हैं किसी भी आयंस की, किसी भी स्पीशीज़ का आप E/M वैल्यू बता सकते हैं। इस शॉर्ट हैंड को आपने याद रखना है। लिहाजा इन चारों में से चूँकि बेरिलियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब चार्ज इस पर नहीं है तो उसकी E/M वैल्यू भी कम होगी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ये क्या है, राइट ऑप्शन आपका डी है, जो कि बेरिलियम है। अच्छा, इसके साथ रिलेटेड एक और हैंड भी याद रखो, और वो हैंड ये है कि E/M रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mass नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है ना। अब देखो, ये दूसरा हिंट है। हो सके आपसे दूसरा जो कोई क्वेश्चन आ जाए, नया MCQs आ जाए, तो वो हो सकता है इसी से रिलेटेड हो, आपको सारे चार्ज स्पीशीज़ हो। मतलब मेरा ये है कि अगर लेट से आपको यहाँ पर बेरिलियम के ऊपर भी चार्ज हो, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फिर सारे जो है चार्ज्ड स्पीशीज़ है। तो फिर एक और हिंट भी याद रखो, जब आपको E/M चार्ज्ड स्पीशीज़ का दिया जाए तो आपने इस हिंट से सॉल्व करना है कि E/M जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर या मोलर मास या मास नंबर कह लीजिए। तो मास नंबर जितना कम होगा उतनी ही E/M की वैल्यू ज़्यादा होंगी। अगर मास नंबर जो है ज़्यादा है तो E/M वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी। तो ये दो आपने शॉर्ट हैंड याद रखने हैं जो कि चार्ज टू मास रेशो के साथ रिलेटेड इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछी गई है। तो मज़ीद इसी तरह जो है कंसेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल जो है देखते रहिएगा। हमारा चैनल जो है इसमें ब्यूटिफिकेशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट टाइम जो है खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि हम क्लेम कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमारा जो सिस्टम है इंशाल्लाह ये एक डिजिटल सिस्टम है, प्योरली वर्चुअल सिस्टम है, जिसमें आप घर बैठ के इजीली जो है अपने कोर्सेज़ का, अपनी NMDK कोर्सेज़ को आप जो है क्रैश कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद है कि अपकमिंग जो टेस्ट आ रहा है अगस्त या सितंबर 2021 में, तो इंशाल्लाह उसमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो इसी तरह मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।